नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सबको सुबह की नमस्ते। और सुबह का बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। जो आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं, मैं संजीव शर्मा हूँ। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, तो फिर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। और लगातार हम लोग जो है सुबह चर्चा करते हैं, दिन भर की जो बड़ी खबरें होती है जिन पे हमारी नज़र रहती है उसको लेकर चर्चा करते हैं। और ये जो शोर आप सुन रहे होंगे, अभी ये वोट मांगने का शोर था पंचायती राज का, ये भी आज थम जाएगा जी। आज किसानों के साथ सरकार की 9वें दौर की वार्ता है। इसके अलावा जो है कल आपने एक वीडियो देखा होगा हमारे पेज पे भी, तेंदुए के साथ कुछ लोग साई रोपा में खेल रहे थे। तो आज उस मामले में जो है विभाग ने कार्रवाई की है, FIR दर्ज करने की तैयारी हो गई है। क्यों, किसके खिलाफ, इसकी भी चर्चा करेंगे। और अब मौसम की जानकारी और भी सटीक ढंग से मिलेगी हमको, कैसे मिलेगी ये भी चर्चा करेंगे हम आज इसकी। और इसके अलावा क्यों जो है बीजेपी में अब बवाल है, 2 जगहों पे जो है बागी कैंडिडेट्स के को लेकर जो है कार्रवाई हुई है, नदौन में और मंडी में। उसके बाद बीजेपी के एक बड़े प्रवक्ता के घर में जो है क्यों बवाल है, क्यों उनके खिलाफ जो है शिकायत है, और उसकी भी चर्चा करेंगे। और कुल्लू पुलिस ने पिछले कल एक बड़ी खेप पकड़ी थी, उसकी भी चर्चा करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो तमाम चर्चाओं के लिए मैं आपका स्वागत है जी। और ये जो शोर आप अभी सुन रहे हैं, ये शोर जो है आज शाम थम जाएगा। जी हाँ, 1150 पंचायतों के चुनाव के लिए जो है आज शाम जो है प्रचार का दौर थम जाएगा। पहले चरण में जो 1150 पंचायतों में जो है वार्ड पंच, पंचायत प्रधान, उप प्रधान, BDC मेंबर और जिला परिषद मेंबर के लिए जो है चुनाव हो रहा है। तो इन 1150 पंचायतों में जो है आज शाम 4 बजे से जो है प्रचार थम जाएगा। हालांकि डोर टू डोर चुनाव प्रचार जो है वो होता रहेगा। और परसों संडे को जो है सुबह 8 बजे से वोटिंग है। और अगर कोई कोरोना वाला है उस किसी बूथ में, तो 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में उनके लिए जो है स्पेशल टाइम रखा गया है। 8 से 4 नॉर्मल टाइम है वोटिंग का। और पूरे प्रदेश में जो है 2830 बूथों को जो है सेंसिटिव घोषित किया गया और 972 बूथों को जो है हाइपर सेंसिटिव घोषित किया गया है। करीब जो है 8000 पुलिसकर्मी जो है, 8000 पोलिंग पार्टियां, माफ कीजिएगा, और 8000 पोलिंग पार्टियां जो है इस पूरे चुनाव को अंजाम देने के लिए लगाई हुई हैं। और हर पोलिंग पार्टी में जो है 7 से 10 लोगों के आसपास का जो नफरी है वो है। इसमें सारे मिला लिए गए हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के पर्सनल हैं, चाहे डॉक्टर हैं, नोडल ऑफिसर, क्योंकि कोरोना टाइम में ये चुनाव हो रहा है तो नोडल ऑफिसर भी चाहेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट की भी एक टीम साथ में रहेगी। तो पहले ये 1:3 या 1:4 होता था, अब ये 1:6 या 1:7 मिनिमम चला गया है। और कई जगह जो है 10 लोग भी, जहाँ डिपेंड करता है कि वोट कितने, कहाँ कितने, तो उस रश को संभालने के लिए वहाँ भी तैयारियाँ हैं। इसके अलावा जो है बैकयार्ड में जो है सोशल डिस्टेंसिंग के गोले लगाना है और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करना, इसके लिए अलग अलग से स्टाफ चला हुआ है। तो पहले चरण का चुनाव पंचायती राज संस्थाओं में जो है एक नगर निकाय का चुनाव हो चुका है। उसमें अब जोड़ तोड़ जारी है, कौन अध्यक्ष बनेगा, किसका नहीं, उसको लेकर जोड़ तोड़ जारी है। और दूसरा जो मेन चरण है पंचायतों का और जिला परिषद का और BDC का, उसको लेकर जो है आज मतदान, उसके पहले चरण को लेकर आज मतदान जो है आज प्रचार जो है वो थम जाएगा और मतदान संडे को होगा जी। तो ये 1792 टोटल, 3664 टोटल जो है 3600 से 3615 टोटल पंचायत प्रधान, 3615 उप प्रधान, BDC 1792 और जिला परिषद 249 चुने जाने हैं। उसके पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो रहा है। आज सभी जिलों में जो है ये कोविड वैक्सीन जो पहुंच चुकी है, ये दोपहर तक पहुंच जाएगी। कल शाम को जो है शिमला में इसकी खेप पहुंची थी और तुरंत प्रभाव से जो है लगे हाथ वहीं से जो है गाड़ियों में जिलों के लिए खेप रवाना कर दी गई थी। खासतौर से मंडी के रीजनल सेंटर के लिए और धर्मशाला के रीजनल सेंटर के लिए उसी समय जो है कोविशील्ड की जो खेप है वो भेज दी गई थी। आज उन सेंटर से आगे जो है बाकी जो जिले उनके सेंटर्स के अधीन है, वहाँ पे दोपहर तक या शाम होते होते ये वैक्सीन पहुँच जाएगी। और जिन वैक्सीनेशन सेंटरों में इनको लगाया जाना है वहाँ पे इसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। कल से जो है वैक्सीनेशन शुरू होगी। आज मंत्रिमंडल की बैठक भी है वैक्सीनेशन को लेकर, आज उसमें भी कुछ निर्देश आ सकते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में जो है एक विधानसभा के सेशन को लेकर भी फैसला हो सकता है। पिछला सेशन जो है वो कोविड की भेंट चढ़ गया था, दिसंबर में उसको होना था, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए। विपक्ष के कुछ लोगों ने मांग करी कि इसको बदल दी, इसको नहीं होना चाहिए। लोगों ने भी कहा कि नहीं होना चाहिए, और जब नहीं हुआ तो विपक्ष ने फिर सरकार को आड़े हाथ ले लिया कि सरकार भाग रही है। तो अब उस भागम भागी का जो पूरा क्रक्स है, उस पूरे ट्रेलर का पूरी पिक्चर जो है अब आपको जो है देखने को मिल सकती है जल्द ही बजट सेशन में।
संसद का बजट सेशन 29 तारीख से शुरू हो रहा है, 1 फरवरी को जो बजट है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है राज्यों में विधानसभा के सेशन होते हैं, क्योंकि अधिकांश राज्यों का जो बजट सेशन है वो केंद्र की नीतियों पे जो है निर्भर करता है। तो केंद्र का बजट 1 फरवरी को आएगा, उसके बाद अधिकांश राज्यों का बजट आएगा। केंद्र की स्कीमों को इस तरह से बताया जाए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। राज्यों के पास अपनी जनरेशन जो है टैक्स की वो बहुत कम है, खासतौर से हिमाचल जैसे राज्य के पास तो कुछ नहीं है। हिमाचल जैसे राज्य की जो सरकारें हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हों, उनके पास तो सिर्फ एक कटोरा होता है कि आप जो दे देंगे उसको हम जो है आगे उस हिसाब से बांटेंगे, कुछ खुद खाएंगे, कुछ लोगों को खिलाएंगे, कुछ तनख्वाहों में जाएगा, कुछ पेंशन में जाएगा, कुछ विकास में जाएगा। इस तरह से जो है बनता है। तो कुछ अपनी जनरेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, जीएसटी का एक हिस्सा रहता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा जो है प्रभावी नहीं रहता। तो केंद्रीय करों पे भी जो है हमारा बजट निर्भर करता है 70% के आसपास, और वही एक मेन चीज़ रहती है। तो उसके हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें जो है बजट बनाया जाता है, और उस बजट को देखकर ही जो है आगे की कार्रवाई की जाती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में ही जो है हमारे यहाँ भी जो है सेशन हो जाए। इसके अलावा जो आज की बड़ी खबर है ये कि अब हिमाचल प्रदेश के मौसम की और भी ज़्यादा सटीक जानकारी आपको मिल सकेगी, क्योंकि आज से प्रदेश में पहला डॉपलर वेदर रडार सिस्टम जो है वो लग रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री करेंगे ऑनलाइन। ये कुफरी में लगाया गया जी, और इसके एक्टिवेट हो जाने से, हालांकि इसके नतीजे कुछ दिनों से आ रहे हैं लेकिन आधिकारिक रूप से उसको शेयर नहीं किया जा रहा है, तो इसके एक्टिवेट हो जाने से जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा और सुधार हो जाएगा उनमें, और आपको सटीक जानकारी मिल सकेगी 2 घंटे पहले तक की जानकारी और मिनट टू मिनट की जानकारी। अब तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सटीक हो गया सिस्टम, पहले वाला सिस्टम रहा नहीं, लेकिन अभी इससे और भी ज़्यादा जो है सहायता मिलेगी। कुल्लू पुलिस ने पिछले कल एक बड़ा अभियान चलाकर जो है ड्रग के ऊपर जो है हमला बोला, नशे के खेप जो है बड़ी बरामद की गई। अब तक की सबसे बड़ी चरस की जो खेप थी वो पिछले कल कुल्लू पुलिस ने सीज करी एक छापेमारी में। 20 घंटे तक ये छापेमारी का अभियान चला। इसमें 127 किलो चरस और 295 किलो गांजा पकड़ा गया। तो ये जो 127 किलो चरस का जो अमाउंट है, ये लगभग 17 साल के बाद सबसे बड़ा अमाउंट है। ओवरऑल भी सबसे बड़ा अमाउंट है। 17 साल पहले मनाली में 101 किलो चरस पकड़ी गई थी, और ये 127 किलो चरस जो है अब पकड़ी गई है। और इसके लिए जो 27 लोगों की एक टीम ने 20 घंटे ऑपरेशन चलाया। वो रात को भरी ठंड में जो है वो टीम पैदल गई छापामारी करने के लिए। 2 जगहों पे अलग अलग छापे किए, घरटघाड़ और सजाहू, ये बंजार साइंस वाले एरिया में है। यहाँ पे छापेमारी को अंजाम दिया गया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, और ये कुल मिला के जो है 4 से 4.5 करोड़ के आसपास इसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू बताई जा रही है। तो एक बड़ी सफलता नशा माफिया के खिलाफ कुल्लू पुलिस को। और दूसरा, आज से अगर आप लैंडलाइन से किसी भी मोबाइल नंबर पे फ़ोन करना चाहते हैं, चाहे वो लोकल है चाहे वो एसटीडी है, तो आपको 0 लगाना ही होगा। जी हाँ, दूरसंचार विभाग ने ये नई व्यवस्था करी है, और ये व्यवस्था इसलिए ताकि भविष्य में चलकर आपको जो है 4G से 5G में शिफ्ट होना है या कुछ और नंबर बढ़ाने हैं, तो उसके तहत जो है एक व्यवस्था ये जरूरी थी। तो आज से अगर आप अपनी लैंडलाइन से किसी को मोबाइल नंबर मिला रहे हैं तो आपको 0 लगाना जो है वो आवश्यक हो जाएगा। ये जो है दूरसंचार विभाग ने इस तरह की व्यवस्था कर दी है। आज किसानों के साथ सरकार की जो है 9वें दौर की बातचीत है। किसान जो है कृषि मंत्री के साथ बैठ के और उनकी टीम के साथ बैठ के बातचीत करेंगे। इससे पहले कल जो है मान ने इस्तीफा दे दिया था। भूपिंदर सिंह मान जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाएगी तो उसमें 4 सदस्यों की, उसमें से भूपिंदर सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया था। उसको लेकर भी अब देखना होगा कि उसको लेकर क्या प्रभाव इस पर बातचीत पर रहता है। लेकिन किसान अड़े हुए हैं अभी भी। उनका कहना है कि हम उस समिति को मानते ही नहीं हैं जिस समिति को सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, क्योंकि उसमें तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं कृषि कानूनों का समर्थन करते रहे हैं, और ये जो समिति है वो हमसे बातचीत के आधार पर ही बननी चाहिए। तो अब क्या होता क्या नहीं होता इस पे ये अलग मामला है, क्योंकि कोर्ट के संज्ञान में है मामला। लेकिन जो 9th राउंड की बातचीत है सरकार के साथ, वो आज होगी 12 बजे के आसपास ये बातचीत प्रस्तावित है। उसमें क्या नतीजा निकलता क्या नहीं ये देखना होगा। 7th और 8th राउंड की जो बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित टॉक्स थी वो फेल हो चुकी हैं, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि 7th राउंड में सरकार ने ये जरूर माना था कि 2 चीज़ों पे जो है वो एग्री करती है। एक तो जो विद्युत नियामक आयोग वाले जो उनके जो संशोधन है, जो बिल है वो, और दूसरा जो किसानों को दंडनीय उसमें रखा गया था, प्रावधानों के अंतर्गत लाया गया था दिल्ली में इन्वायरमेंट और पराली इत्यादि जलाने को लेकर, उसको लेकर जो मान गए थे। लेकिन 3 कृषि बिलों को वापस करने और
एमएसपी के मामले पे है, सरकार ने जो है सीधा कह दिया था कि इस मामले में जो है हम कुछ नहीं करेंगे, ना तो हम बिल वापस लेंगे, और एमएसपी वाले मामले पे भी तब ये कहा गया था कि सर किसान समझ नहीं रहे। लेकिन उसके बाद कई चीज़ें बदली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है खूब खरी खोटी सुनाई केंद्र सरकार को, और तीनों बिलों पर जो है फिलहाल होल्ड कर दिया है उनको, तो उन पर रोक लगा दी है उनके उससे। तो अभी ये देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लगातार हम हिमाचल की भी चर्चा कर रहे हैं। हिमाचल में पीजी के एग्जाम जो हैं वो मार्च में होंगे। एचपीयू जो है पीजी के एग्जाम्स मार्च में करवाएगी, और इसका ये मतलब ये है कि यूजी वाला जो अभी फैसला है वो अभी भी लटका हुआ है, उस पर कुछ हुआ नहीं कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लोग थे उनको प्रमोट करना या नहीं करना, उसको लेकर संस्तुति बड़े पहले कर दी गई थी शिक्षा विभाग को, लेकिन उसका कोई फाइनल रिजल्ट जो अभी सामने नहीं आया। तो पीजी, इसी बीच पीजी कक्षाओं की तैयारी है, और इसको जो आप एचपीयू की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं क्या शेड्यूल रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो ये होगा जी। और स्कूल खोलने को लेकर आज जो है मंत्रिमंडल में कोई चर्चा हो सकती है। फैसला होगा या नहीं होगा ये देखना होगा, लेकिन चर्चा हो सकती है, चर्चा बिल्कुल होगी इस पर। और चर्चा इस बात पर भी होगी मूलतः जो है कि विधानसभा का सेशन कब बुलाया जाए। और इसके अलावा जो है आपको याद होगा कि नगर निकाय के चुनावों में जब बीजेपी की हार हुई, खासतौर से मंडी में, और उसके बाद एक फैसला लिया गया कि मंडी में कुछ नेताओं को निकाल दिया गया कि ये कहकर कि ये अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। उधर नदौन में भी इस तरह की स्थिति आई हमीरपुर में। तो अब हमीरपुर के बड़सर मंडल का जो नाम है वो चर्चा में है। बड़सर का जो मंडल है बीजेपी का, उसने शिकायत करी है कि जो राज्य प्रवक्ता विनोद ठाकुर हैं उन्होंने सभी वार्डों में जो है अपने पैरेलल कैंडिडेट उतारे हुए हैं, और वो बिल्कुल वैसे ही बीजेपी के नेताओं का चित्र लगाकर, अपने प्रचार सामग्री पर चित्र लगाकर जो है प्रचार कर रहे हैं, जैसे मंडी में और नदौन में हो रहा था। तो इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो ये एक तरह से वहाँ पे जो है विनोद ठाकुर बनाम बीजेपी हो गया है मामला। और ये निश्चित तौर से इसलिए भी चिंता में विषय है कि विनोद ठाकुर जो है मुख्यमंत्री के लाडले माने जाते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि एक गुट विशेष के संकेत के बाद जो है उन्होंने विधानसभा से ठीक पहले जो है हिमाचल प्रदेश में जो है हमीरपुर में बीजेपी छोड़ी थी, और उसका जो है उस गुट विशेष को लाभ हुआ और दूसरे गुट विशेष को जो है नुकसान हुआ। फिर उसके बाद उस गुट विशेष की अनुकंपा के चलते जिनको वापस बीजेपी में लाया गया, और इस पूरे मामले में कांग्रेस उनके द्वारा यूज़ कर ली गई, कांग्रेस को यूज़ कर लिया गया। और हालांकि वो कांग्रेस में गए थे, और उसके बाद अब वो लौटे हैं बीच में। जैसे ही जयराम का निज़ाम आया तो वो लौटे, और जयराम का उनको खास माना जाता है, ब्लू आइड बॉय माना जाता है उनको जी। तो अब देखना होगा कि ब्लू आइड बॉय ने जो पैरेलल कैंडिडेट उतारे हैं उसको लेकर जो है बीजेपी और सरकार जो है क्या फैसला लेती है क्या नहीं लेती है। तो ये चर्चाएं चलती रहती हैं। अब हमीरपुर जो है लगातार बीजेपी में जो है धींगा मुश्ती का गढ़ बना हुआ है। खासतौर से यहाँ पे कई गुट सक्रिय हैं। प्रेम कुमार धूमल और उनका एंटी गुट जो है वो आपस में उलझा रहता है यहाँ पे, और ये उलझने जो है तब और बढ़ जाती हैं जब इनकी बातों में जो है आम मतदाता, आम कार्यकर्ता उलझ जाता है। तो ये देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आज जो है 1150 पंचायतों में चुनाव हो रहा है जी, और माफ कीजिएगा 1150 पंचायतों के चुनाव के लिए जो है पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है उसके लिए मतदान थम जाएगा। संडे को ये मतदान है। आप के इलाके में अगर 17 तारीख को मतदान है तो आप जो है घर से निकल के समय पर मतदान कीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी भी जो है पहले चरण में किन्नौर में वोट डालेंगे। उनका वोट जो है रिकांगपिओ के वार्ड में जो है कल्पा में आता है, और वो फिट हैं और वो खुश हैं कि एक बार और मतदान करने का उनको मौका मिल रहा है। उन्होंने ही सबसे पहले जो 1952 में जब सांकेतिक इलेक्शन हुआ था इस देश में, पहले इलेक्शन से पहले जो है ये तय हुआ कि सभी जो हिस्से हैं देश के उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो तय की जाए। तो ऐसी स्थिति में आम चुनाव से काफ़ी पहले अक्टूबर में जो है ये तय किया गया कि जो जनजातीय इलाके हैं, क्योंकि वो स्नो बाउंड हैं तो वहाँ बर्फ पड़ जाती है, तो बाद में तो हो नहीं पाएंगे मार्च में जब चुनाव हो। तो अक्टूबर में वहाँ पे एक मतदान करवाया गया था। श्याम शरण नेगी जी उस समय शिक्षा विभाग में थे, और उन्हीं को मतदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो कायदे से जैसे होता है कि कई बार रिटर्निंग ऑफिसर का अगर वहीं पे अपना मत है तो वो डालेगा ही, तो उन्होंने पहला मत डाला। उन्होंने मुझे बताया था कि उस ज़माने में मतपेटियाँ नहीं होती थी, टीन के कनस्तरों को जो मतपेटी का रूप दिया गया था, और हाथ से नाम लिख के जो है पोलिंग कराई जाती है। हालांकि वो पोलिंग काउंट नहीं हुई थी, उसकी काउंटिंग नहीं हुई थी, ये उन्होंने बताया था, उसकी काउंटिंग नहीं हुई थी, और वो कई दिन तक चलती रहती, क्योंकि पैदल जाके वो गांव में जाके लोगों के कहते थे वोट डालिए। फिर बहुत से लोग वोट नहीं भी डालते, उनको पता नहीं था कि पहली बार कुछ ऐसा हो रहा था कि क्या मामला है क्या नहीं, को पता नहीं। वो हंसते हुए कहते हैं, उनको गुरुजी कहते हैं वहाँ, तो कि बोले पता नहीं ये गुरुजी क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे थे थोड़े बहुत, जो जानते थे, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया और उन्होंने अपना नाम लिख के जो है
उसमें डाला, तो उस समय कैंडिडेट भी नहीं थे, ख्याल रखना आपने ही। उस समय जब पहली पोलिंग हुई थी तो उस समय कैंडिडेट भी नहीं थे, ये भी पता नहीं था कि कौन उपचुनाव में खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, लेकिन उन्होंने उस समय सिर्फ ये दर्ज हुआ कि फलां आदमी ने जो है वोटिंग में हिस्सा लिया है। और तब पार्टियां भी नहीं थी, तब कैंडिडेट भी नहीं थे, जब पहला मतदान 1952 में हुआ था। और सिर्फ ये था कि अपना नाम लिख के या अपना अंगूठा लगा के कुछ लोगों ने जो है एक टीन के कनस्तर में, जिसको मतपेटी का रूप दिया गया था, उसमें वो पर्ची डाल दी और ये काउंट हो गया कि फलां आदमी ने वोट डाला। हालांकि ये काउंट नहीं हुआ था कि किसके पक्ष में कितने वोट गए, क्योंकि पक्ष ही नहीं थे तब और कोई कैंडिडेट नहीं थे। लेकिन वो एक सांकेतिक मतदान था, ये बताने के लिए कि देश आजाद हुआ है और अब जब लोकतंत्र का पहला कुंभ उसमें हो रहा है तो उसमें सभी इलाकों की शमूलियत है। इसके तहत वो किन्नौर में मतदान करवाया गया था और पहला जो नाम अपना लिख के डाला था उस पेटी में, मतपेटी में, वो श्याम शरण नेगी जी ने डाला था। अभी भी हमारे बीच है, ईश्वर उनको दीर्घायु करें, उनको अच्छा स्वास्थ्य दें और आने वाले कई चुनावों में वो इसी तरह से जो है मतदान करते रहें। उनकी एक एक बात जो है वो अपने आप में जो है कई पीढ़ियों के लिए एक संदेश होती है और वो संदेश हमको मिलता रहे, ऐसी कामना। बहुत बहुत शुक्रिया, इसको शेयर कर दीजिएगा। और आज शाम प्रचार थम जाएगा 1150 पंचायतों के लिए। कुल मिला के जो है 3 चरणों का चुनाव होना है, 17, 19 और 21 को। तो 17 के लिए जो है आज चुनाव प्रचार शाम 4 बजे थम जाएगा। डोर टू डोर उसके बाद भी चलता रहेगा। कल क़यामत की रात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।